नमस्ते। आज के रीडिंग में हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो टाइम पीरियड है, जो है 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा आपके लिए। क्या इनसाइट्स मिलेंगे, कौन सी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती है जो चैलेंजिंग है बट उन्हें भी हमें कंट्रोल करना है, उनसे भी लड़ना है। तो ऐसे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, जहाँ पे आपको ढेर सारे रीडिंग्स दिखेंगे जो आपसे अलाइन करेंगे, जो आपको ऐसी इंसाइट्स देंगे शायद जिससे आप अनजान थे और आपको सही राह पे चलने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। ओके, तो ये 12 राशियों के लिए है, बट ये फर्स्ट जो वीडियो है ये हम पहले 6 राशियों के लिए करेंगे, पहले 6 राशियों के लिए करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अगले 6 राशियों के लिए रहेगा। तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो एरीज से लेके वर्गो तक रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में लिब्रा से लेके पाइसेस तक हम करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे एरीज राशि के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ, एंड आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरीज। हेलो ऑल माय वंडरफुल वंडरफुल एरीज पीपल। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं, समझते हैं आने वाले 15 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए। 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं झट से 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपको समझाऊंगी कि हाउ इज़ योर टाइम गोइंग टू बी। एक बात बताना भूल गई कि एंड में मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ। बेसिकली आपके अगर कोई भी येस और नो क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये कार्ड्स देंगे। आपको बस यही करना है कि वीडियो पॉज करना है जब मैं कहूँगी, एंड एक क्वेश्चन अपने दिल में आपको रखना है, एंड जो भी सवाल है उसका जवाब मैं ये कार्ड थ्रू आपको दूँगी, ठीक है। ओके, सो 3 कार्ड्स फॉर एरीज फॉर जुलाई 15 to 31। सो 3 कार्ड्स मेरे सामने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले हमें कार्ड आया है द फूल। सो आने वाले 15 दिन का टाइम पीरियड ये बता रहा है कि आप इस टाइम में रिस्क बहुत ले सकते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। क्या होता है कि हम यूजुअली हमारे सेम लाइफस्टाइल में, सेम मोनोटोनस से स्केड्यूल में फंसे रहते हैं, बट इस समय में आप ज़रूर कोशिश करोगे कुछ नयापन लाने का। अपने नॉर्मल मोनोटोनस से स्केड्यूल में आप सोचोगे कुछ नया करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नई चीज़ें सीखी जाए, या नया जॉब इंटरव्यू दे, नया बिजनेस स्टार्ट करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे, एक जिसे हम कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ, वो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड बहुत एक्साइटमेंट रहेगी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी लॉजिकल ऑल्सो, राइट, कि बस मन किया चल दिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपके जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप देखो कि आप प्रॉपर एडजस्ट, मैनेज, अरेंज कर पा रहे हो, एंड देन उसके हिसाब से यू ऑफ कोर्स थिंक अबाउट योर फ्यूचर एज वेल, कि आप क्या कुछ नया कर सकते हो अपनी लाइफ में, और उससे के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपको कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, जिसकी एनर्जी कहती है कि इस समय में आप कुछ, आपके ऐसे जो लोग हैं जो आपके पास्ट में रह चुके हैं, जिनसे शायद आपका कांटेक्ट बंद हो गया, जिससे बात बंद हो गई, शायद उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही कुछ मेमोरीज़ के फ्लैशबैक्स आपको याद आ सकते हैं। जो भी मेमोरीज़ आपकी रही है उन लोगों के साथ वो याद आ सकती है, या फिर ऐसे कुछ लोग आपको मिल भी सकते हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगा, इनफैक्ट यू कैन मीट दीज पीपल, जिससे आपको बहुत सारा नॉस्टैल्जिया फील होगा, आपको बहुत अच्छे फीलिंग्स भी आएंगे, एंड बहुत अच्छा फील होगा। कुछ लोग अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को भी मिल सकते हैं, दे कैन गो विजिट देम, या फिर वो आपके घर पे आ सकते हैं। सो आप टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो विथ योर क्लोज वंस, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो शायद आपके पास्ट में अच्छा रिलेशन था बट अभी वो रिलेशनशिप उतना रहा नहीं है, बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। ओके, लास्टली देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो मुझे कहता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। जैसे अगर आपको पास्ट में से कोई मिलता है, जस्ट डोंट ओपन अप योर सेल्फ सो डायरेक्टली टू देम, ठीक है। ठीक है, यू न्यू देम, आपका रिलेशन रहा है उनके साथ अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही है वो सब कुछ आप एकदम से बता दो उन्हें, नहीं। बैक स्टैबिंग हो सकता है, तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हैं। ओवरऑल आप थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ जुलाई थोड़ा टायर्ड फील करेंगे, थकान महसूस होगी, तो रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़रूरी है आपको इस समय में। ओके एरीज, तो ये था आपका रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई। अब जल्दी से यहाँ पे पॉज कीजिए, क्योंकि आपको एक सवाल याद रखना है या फिर दिमाग में चलाना है उस सवाल को,
येस और नो में होना चाहिए। तो मैं ये कार्ड आपके लिए निकालूंगी, यू कैन पॉज इट, ठीक है। एंड ये रहा आपका आंसर, हेल्पफुल पीपल। सो दैट्स इट एरीज, ये था आपका इस समय का रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में, ओके, टिल देन बाय। हेलो टॉरियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए तुरंत बिना ज़रा भी समय गवाए समझते हैं कि आने वाला जो 15 डेज़ का टाइम पीरियड है आपके लिए, विच इज़ 15 जुलाई टू 31 जुलाई, कैसा रहेगा। मैं जल्दी से 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपको इंसाइट्स दूंगी, ओके। सो ये रहे हमारे 3 कार्ड्स। डोंट वरी, आपको दिखाऊंगी क्या कार्ड्स आपको। और एक चीज़, एंड में आपको एक सवाल पूछना है, मुझे नहीं पूछना है, अपने दिमाग में रखना है सवाल, येस और नो में होना चाहिए। मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी और उसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है, बट वो होगा एंड में। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या कार्ड आया। सो सबसे पहले टॉरस, आपको कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इट टेल्स मी कि इस टाइम पीरियड पे थोड़ा बर्डन बढ़ सकता है आपका, काम का हो या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से बढ़ सकते हैं। आप मैनेज करने की कोशिश करोगे, बट इट कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग। आप ट्राई करोगे कि जो भी काम आप पर आ रहा है आप उसको अच्छी तरीके से निभाओ एंड अच्छा काम कर सकते हो, यानी प्रोडक्टिविटी कैसे लेवल बढ़ा सकते हो आप प्रोडक्टिविटी की, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखोगे। बट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है सब कुछ साथ में संभालना। सेकेंड थिंग मुझे ये लग रही है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, आपकी जो थिंकिंग है उसके अपोजिट थिंकिंग रख सकते हैं एंड उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस पीपल एंड ऑल्सो जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो एथिकल है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसके हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू नीड स्ट्रेंथ बिकॉज इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में अगर आएंगे तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी एंड शायद वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। वो आइदर आपके आसपास के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको इंटरनली वो स्ट्रेंथ फील होगी। वो कैसे फील होगी, ये समझना है कि दिस इज़ जस्ट अ फेज़, ये फेज़ निकलेगा। अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं, बट वो स्ट्रेंथ अंदर से भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आसानी से सब चीज़ हैंडल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन पहली बार आया आपके लाइफ में, ऐसे बहुत बार हो चुका है एंड बहुत बार आपने वो स्ट्रेंथ भी दिखा है। आई थिंक इसके लिए आप उसमें से सक्सेसफुली बाहर भी निकले हो, ओके। सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल कार्ड फॉर यू। लास्टली आपका है पेज ऑफ कप्स विच टेल्स में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कुछ कम्युनिकेशंस, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस हो सकते हैं जो बेसिकली आपको एक आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है, जो भी पॉजिटिव मैसेज आप तक आ रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा आपकी लाइफ में। ये एक स्टेप अप हो सकता है, इट्स लाइक अ ग्रोथ। तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्या लोग कह रहे हैं क्या नहीं, उसको केयरफुली सुनिए, समझिए, बिकॉज दैट विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ। ओवरऑल आई फील कि आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो, भले ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है इस समय में, बट स्टिल यू विल कीप योर ग्राउंड्स एंड आप डेफिनेटली आगे पॉजिटिव वे में बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। अब टाइम है आपको एक सवाल पूछने का। दिल में पूछिए सवाल जो भी है, येस और नो आप चाहिए। इफ़ यू नीड मोर टाइम पॉज कीजिए, यहाँ पे सवाल पूछिए, मैं आपको आपका आंसर दे रही हूँ। ये है आपका आंसर। अब जो भी सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर ये है। ऑल राइट टॉरस, सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, बिकॉज ऐसी एक्साइटिंग रीडिंग्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। एंड पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, डू कॉन्टैक्ट मी, ओके। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली जेमिनाइज। तो चलिए देखते हैं आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड कैसा रहेगा आपके लिए, 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का। इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, बट और डिटेल्स हम समझेंगे क्या आ सकते हैं, क्या हो सकता है। एंड में आपको एक सवाल पूछना है, अपने दिल में रखना है वो सवाल, येस और नो का सवाल आपको पूछना है, ठीक है, जिसका आंसर येस और नो में आ सकता है या फिर बहुत ही प्रिसाइज आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है। मैं ऑरेकल कार्ड अपना निकालूंगी एंड आपको आंसर दूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड कैसा है। सो सबसे पहले आपको कार्ड आया है द वर्ल्ड, विच टेल्स मी कि अभी तक जो आपने लाइफ में महसूस किया है, जो आपके साथ होते आया है, वो उसमें भी चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे। अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के लोगों में, लोगों की बिहेवियर्स, आपकी बिहेवियर्स, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेंगे। इट्स लाइक एक साइकिल कंप्लीट होके
एक नया साइकिल ओपन अप हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो जिससे पहले आप अनजान थे, पहले आपको उसकी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अब जाके वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। द वर्ल्ड कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, तो अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो, नया कुछ सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस पर कदम आगे बढ़ा सकते हो। ये एक पॉजिटिव साइन है उसके लिए। नेक्स्ट आपको कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी दिख रही है इस समय में, कुछ नई चीज़ें जो कर रहे हो उसमें प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। सो इट कुड बी अ न्यू बिजनेस, फ्रीलांसिंग, अ जॉब प्रमोशन, जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। सो जुलाई के ये 15 डेज आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लास्टली आपको कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विच अगेन सेज विक्ट्री, विक्ट्री ओवर एनिमीज, विक्ट्री ओवर सर्टन सिचुएशंस, अचीवमेंट, सक्सेस। तो ये 15 डेज आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। जो भी काम कर रहे हो उसके पॉजिटिव आउटकम्स आपको जुलाई में आते हुए दिखेंगे जेमिनाइज। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम। ऑल्सो फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस करते हो, इट कुड बी अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू, बिकॉज आपको प्रॉफिट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिख रहा है, एंड ओवरऑल आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बहुत पॉजिटिव लग रहे हो। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। जो भी सवाल है दिल में वो पूछिए। यू कैन इवन पॉज हियर, अगर आपको टाइम चाहिए आप पॉज कीजिए। ये रहा आपका आंसर। within the next few weeks. ऑलराइट जेमिनाइज, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स चाहिए फ्यूचर में भी तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट इज़ ऑलवेज देयर, कमेंट बॉक्स इज़ फ्री, यू कैन कमेंट योर सजेशंस। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय। हेलो ऑल माय लवली कैंसेरियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं आपका आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई का टाइम पीरियड हम समझेंगे। कार्ड्स जैसे भी आए, मैं यही विश करूँगी कि आपके लाइफ में सब अच्छा ही रहे, सब पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, अब टाइम है कार्ड्स निकालने की। उसके बाद एंड में आपको एक सवाल पूछना है, अपने दिल में रखना है वो सवाल, येस और नो में होना चाहिए, जिससे जो मैं कार्ड निकालूंगी उससे आपको येस और नो में आंसर मिले या फिर प्रिसाइज आंसर मिले आपके सिचुएशन को लेके। ऑलराइट, बट वो एंड में होगा। फिलहाल समझते हैं 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई का टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है। सो सबसे पहले आपको कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। वंडरफुल एनर्जी, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा कार्ड है, एंड ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा मुझे कार्ड लग रहा है ये, बिकॉज इट शोज़ कोलैबोरेशन, इट शोज़ कमिटमेंट, इट शोज़ हैप्पीनेस, इट शोज़ बिल्डिंग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विथ समवन विथ whom you are vibing। तो काफ़ी अच्छा टाइम लग रहा है। इट्स टाइम टू सोशलाइज विथ पीपल, बिकॉज वहाँ से आपको पता चलेंगे कि कौन से लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ग्रोथ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, आपके करियर वाइज भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। कहाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और ये जब आप सोशलाइज करोगे तब जाके आपको ज़्यादा फील होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ द मून। थोड़ी अनक्लैरिटी दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज दिख रहे हैं, आगे का रास्ता उतना क्लियर नहीं है, बट ये समझ के चलिए अगर कॉन्फिडेंस हो दिल में, होप्स हो, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जो अभी अनक्लियर लग रहा है वो आगे जाके उतना ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा, बट थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आंखें खुली कान खुली रखने की ज़रूरत है, किसी पे भी अननेसेसरीली ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अंडरस्टैंड दैट there are people, all sorts of people, some with bad intentions, some with good intentions। so कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है, इन दैट केस खुद के सारे राज नहीं खोलने हैं, बस जितना नेसेसरी है उतना डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि एक्स्ट्रा ओवरबोर्ड जाके किसी से भी अटैच नहीं होना है। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन वांट्स एंड हाउ मच दे वांट्स। अननेसेसरीली ज़्यादा इन्वॉल्व होके, अटैच होके मतलब नहीं है, आपका हार्ट ब्रेक होगा। एंड इस समय में आप में काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, आपके थॉट्स वगैरह तो बहुत पॉजिटिव है, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उस बेसिस पे आपको जज करना है, एंड उस बेसिस पे ही अपना हार्ट ओपन करना है उनके लिए।
ओके, नाउ इट्स द टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। जो भी सवाल है आपके दिल में, यू कैन टेक अ पॉज हियर। जो भी दिल में सवाल है वो दिमाग में सोचते रहिए, एंड ये है आंसर आपके लिए। ऑलराइट कैंसर्स, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही एक्साइटिंग इंसाइटफुल रीडिंग्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, एंड मैं ऐसी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के साथ आपके सामने आया करूँगी। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, गो चेक दैट आउट। उस पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल लियोस, कैसे हो आप सब? तो चलिए जानते हैं आपका आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है, फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई। ठीक है, एंड में हम एक कार्ड निकालेंगे। उसके लिए आपको कोई भी एक सवाल पूछना है जिसका आंसर येस और नो में आपको मिल सकता है या फिर बहुत प्रिसाइज मिल सकता है। ऐसा सवाल अपने दिल में पूछना है, मैं एक कार्ड निकालूंगी और उसका जवाब आपको दूंगी। ठीक है, बट वो होगा एंड में। अभी के लिए मैं देखती हूँ क्या कार्ड्स आपको आ रहे हैं फॉर जुलाई। ऑलराइट, सो मेरे सामने 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड आपको आया है द मून कार्ड, विच टेल्स मी कि इस समय में थोड़ी सी अनक्लैरिटी हो सकती है। कौन से डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मंजिल कहाँ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, सन है या मून है, विच मीन्स रात है, दिन है, क्या है। मे बी आप अपने काम में भी इतने इनग्रोस्ड रहोगे, इतना कुछ आपके ऊपर काम रहेगा कि आपको वो तक नहीं पता टाइम क्या हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है, उस तरीके का भी कन्फ्यूजन हो सकता है। सेकेंडली, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब पता नहीं है हम कौन से रास्ते चल रहे हैं, सामने वाला अगर कोई ऐसा रास्ता बता रहा है जिससे आप अनजान हो, तो बी डबल श्योर, उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अपने गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रहे हैं, अपना जो रिसर्च हमने किया है वो क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट टेल्स मी हार्ड वर्क के अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। जितना परिश्रम लोगे, जितने एफर्ट्स लगाओगे, जितना डेडिकेशन दिखाओगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस समय में ये 15 डेज़ का जो ब्रैकेट है, जो विंडो है, यहाँ पे जितना आप अपना खून पसीना एक करके काम कर सकते हो वो कीजिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए या फिर ऐसा नया काम है जिससे आप इतने वाकिफ़ नहीं हो, थोड़े अनजान हो, उस पर और रिसर्च कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए, और उसे किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, अपने काम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना है। लास्टली आपको कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, विच टेल्स मी इमोशनल लेवल पे भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। एक नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर उभर के आ रही है, एक पॉजिटिव साइन है, बट ज़्यादा अटैच नहीं होना है इवन अपने काम से। ठीक है, ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। अपना काम काम के हिसाब से करो। रिलेशंस बना रहे हो, उसमें अटैचमेंट हो जाती है, बट खुद को हर्ट कर दो इतने तरीके से नहीं आपको करना। ठीक है, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना ज़रूरी है, इमोशनल को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब बैलेंस्ड होती है, मॉडरेशन में होती है, तब वो बहुत बेहतर रहती है हमारे लिए। ओके, सो ये था आपका 15 डेज़ का रीडिंग। नाउ इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चन। जो भी दिल में सवाल है वो पूछिए। आप नहीं सोच पा रहे हो, टेक अ पॉज, टेक योर टाइम। ठीक है, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है ये। ऑलराइट लियोस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही इंसाइटफुल रीडिंग्स की ज़रूरत होगी आपको इन फ्यूचर तो आप वो भी कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एवरी वीक मैं कुछ नए वीडियोस लेके ज़रूर आती हूँ आपके सामने, और आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी थ्रू, एंड आई बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल वर्गोस, कैसे हो आप सब? शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, जब दैट इज़ 15 जुलाई टू 31 जुलाई, कैसा रहेगा आपके लिए, क्या खास हो सकता है, ये सब कुछ समझेंगे। इनफैक्ट एंड में आपको एक सवाल पूछना है, अपने दिल में रखना है वो सवाल। येस और नो में होगा तो ज़्यादा बेटर है, या फिर प्रिसाइज जिसका आंसर मिल सकते हैं ऐसा सवाल आपको पूछना है। मैं ऑरिकल कार्ड्स में से एक कार्ड निकालूंगी, मेरे एंजल कार्ड्स है वो, उनमें से एक कार्ड निकालूंगी और आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं आपके रीडिंग में। 3 कार्ड्स में निकाल रही हूँ।
जिससे हम समझेंगे। 1 2 3। सो सबसे पहले कार्ड आपको आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे पहले ये होती है कि फाइनेंशियल लेवल पे अगर देखें तो उसमें स्टेबिलिटी दिख रही है, पर एट द सेम टाइम इमोशनल लेवल पे भी आप काफ़ी स्टेबल दिखते हो। क्वीन की एनर्जी ऐसी होती है, नर्चरिंग होती है एनर्जी, इमोशन से भरी हुई होती है। तो इस समय में आप इमोशनल लेवल पे भी बहुत फुलफिल फील करोगे, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल फ्रंट पे, करियर फ्रंट पे भी आप बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके अंदर बहुत अच्छे से दिख रही है। इवन इफ पूरी तरीके से आप स्टेबल नहीं हो, बट वो जो एक पॉजिटिविटी होती है, मैनिफेस्टेशन पावर होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका। इमोशनल अर्जेस आपके रहेंगे इस टाइम पे, थोड़ा पैम्परिंग, थोड़ा प्यार, ये सब कुछ आप चाहोगे इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो ये बताता है कि इस इमोशंस में एकदम बह नहीं जाना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं वो कैन ट्राई टू स्टील योर हैप्पीनेस, उनसे देखा नहीं जाना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए। यू आर हैप्पी, यू आर ब्लिसफुल, जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ फॉर सम टाइम, बिकॉज नॉट ऑल पीपल लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज उनके लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या उनके लाइफ में जो वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो जब दूसरा कोई अचीव कर लेता है या दूसरा सक्सेसफुल फील करता है, पीसफुल फील करता है, लवेबल फील करता है, उनसे वो देखा नहीं जाता। तो वो क्या करेंगे, आपका हैप्पीनेस स्टील करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रोवोकेटिव आपको बोल देंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल आपको बोल देंगे, या फिर आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उस पर हार्म करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे आपका दिल थोड़ा बैठ जाएगा। बट टू अवॉइड दैट यू हैव टू अवॉइड दिस पर्सन completely, just ignore what they are saying, they are just stupid people. लास्ट आपको कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज अगेन इट टेल्स मी फाइनेंशियल फ्रंट पे पॉजिटिविटी दिख रही है, बट अलॉन्ग विद दैट आई फील कि आपके लाइफ में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आप देखोगे आपके लाइफ में इस समय में आएंगे, बिकॉज आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लोग जब आपसे बात करने आते हैं, उन एकदम से उनकी वाइब मैच हो जाती है आपके साथ, एंड वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन अ पॉजिटिव वे। सो ऐसे अगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी वो आपके पास ला सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है, जिसके वजह से आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वंडरफुल थिंग। सो आने वाले जुलाई के 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं। बस डोंट लेट एनीवन स्टील योर हैप्पीनेस और योर कंटेनमेंट, बिकॉज पीपल लाइक डूइंग दैट। वो दुखी है तो वो दूसरों को भी दुखी ही देखना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की खुशी खुशी नहीं होगी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चन मोर और लेस इन येस और नो, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप चाहते हो तो इस समय में पॉज भी कर सकते हो, सवाल दिल में लाइए, तब तक मैं आपको आपका जवाब दे दूँ। ये आपका जवाब है आपके सवाल का। सो दैट्स इट वर्गोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर ऐसी इंसाइटफुल रीडिंग्स की ज़रूरत है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्लास। एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।